नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतालं श्रीचैतन्येश्वरपरमात्मनं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो भगवान के पुण्यतम आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भगवान की कथा का और अन्य कई प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो लगातार अब से लेकर के 7 तारीख तक कुछ न कुछ आयोजन चलता रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ उपस्थित रहें। 7 तारीख में विशेष प्रोग्राम रहेगा। भगवान का आविर्भाव है। सुबह से ही भक्त सेवाओं में लग सकते हैं, सेवाओं में जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है भगवान की कृपा प्राप्त करने की। तो जितना अपना जिस तरह से योगदान दे सकते हैं आप जरूर आएँ, जरूर जुड़े। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि जब भगवान देवकी के गर्भ में हैं, जब जेल में हैं, तो बहुत से देवता आकर के गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, चंद्र इंद्र वरुण सब देवता आए। तो उसी श्रृंखला में आज ये अंतिम हम क्लास कर रहे हैं। कल पुनः हरदास ठाकुर प्रभु जी बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत रसमयी कथा करते हैं, बहुत संगीतमयी कथा करते हैं और भगवान की बहुत लीलाएं आपको सुनाएंगे। आप कल अवश्य पधारिएगा। बहुत सुंदर रसमयी उनकी कथा रहती है। कल आप अवश्य आएँ। तो इस तरह से ये 4 दिन का हमारा प्रोग्राम भगवान के गुणगान का है। तो आज हम इन 2 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो भगवान भक्तों से क्या कहलवा रहे हैं। गर्भ में है भगवान, अभी आविर्भाव नहीं हुआ। भक्त सामने देवता आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, शिव जी आए हैं। तो किस तरह से वो विनती कर रहे हैं, किस तरह से स्तुति कर रहे हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तथा न ते माधव तावका क्वचित्, तथा न ते माधव तावका तु क्वचित्, पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाम्, पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाम्। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो, विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो, विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो, विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। तथा न ते माधव तावका क्वचित्, तथा न ते माधव तावका क्वचित्, पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाम्,
सौहृदा दृश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो तथा न ते माधव तावकाक्वचित् तथा न ते माधव तावकाक्वचित् पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् श्रवणं गृह्णन् संस्मरणंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते 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 प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते राविष्टचेता न भवाय कल्पते राविष्टचेता न भवाय कल्पते राविष्टचेता न भवाय कल्पते गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते यासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते राविष्टचेता न भवाय कल्पते तथा न ते माधव तावकाक्वचित् तथा न ते माधव तावकाक्वचित् पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते राविष्टचेता न भवाय कल्पते तथा न ते माधुतावकाक्वचित् तथा न ते माधवतावकाक्वचित्
विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो स्मरणंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो रावेश चेता न भवाय कल्पते तथा न ते माधवा तावका क्वचित् तथा न ते माधवावका क्वचित् दृश्यन्ति मार्गात् तवैवत्सोऽत्या दृश्यन्ति मार्गात् त्वयैवत्सो यदा तवयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसो प्रभो विनायकानि कपमूर्धसो प्रभो श्रवन् गृह्णन् संस्मर्यश्च चिन्तयन् श्रवन् गृह्णन् संस्मर्यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वचरणारविन्द्यो क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते रावेश चेता न भवाय कल्पते तथा न ते माधव तावका क्वचित् तथा न ते माधवतावका क्वचित् दृश्यन्ति मार्गात् तवैवत्सोऽर्दा पश्यन्ति मार्गात् त्वयैवत्सो यदा तवयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसो प्रभो विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो श्रवन् गृह्णन् संरक्ष्यश्च चिन्त्यान् श्रवन् गृह्णन् संस्मरन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्तव चरणारविन्दयो क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो राविश्च चेता न भवाय कल्पते रावेश चेता न भवाय कल्पते तथा न ते माधवतावका क्वचित् दृश्यन्ति मार्गात् त्वयैवत्सो यदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो श्रवन् गृह्णन् संस्मरन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो रावेश चेता न भवाय कल्पते तथा न ते माधवतावका क्वचित् पश्यन्ति मार्गात् त्वयैवत्सो यदा
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्तचरणारविन्दयोः यावेश्च चेता न भवाय कल्पते। धन्यवाद। बहुत सुंदर यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी सब देवता। और विश्वास मानिए भक्तों के हृदय में ये श्लोक ठीक से अगर आ जाए समझ में तो निश्चिंत हो जाएगा जीवन। बहुत सुंदर, बहुत गहरी दो बातें यहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि देवता कह रहे हैं। संबोधन कर रहे हैं माधव कि हे लक्ष्मीपति। अभी गर्भ में है, लक्ष्मीपति कब विवाह होगा, कब लक्ष्मी देगी। भगवान तो सनातन वास्तव में जो संबंध है अपने भक्तों के साथ बनाते हैं, जिसके साथ भगवान का जो संबंध है वो कभी भी च्युत नहीं हो सकता है, कभी भी हट नहीं सकता है। तो भगवान तो सनातन लक्ष्मीपति है। तो संबोधन कर रहे हैं देवता की हे माधव, ताव का जो आपके हैं, जो आपकी भक्ति में लगे हुए हैं, जो बाकी सब मार्ग को छोड़ करके आपके हो गए हैं। ताव का बहुत सुंदर शब्द है, जो आपके हो चुके हैं, बस और किसी योग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ना ज्ञान योग की तरफ उनका कुछ रुझान है, ना ध्यान योग की तरफ रुझान है, बस एकमात्र आपकी भक्ति में ही जो लगे रहते हैं वो ताव का। तो ब्रह्मा जी इत्यादि देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी माधव, जो आपके हो गए हैं, क्वचित अगर कभी भ्रश्यंती अपने मार्ग से भ्रष्ट भी हो जाए, कभी थोड़ा बहुत, कभी उनसे जीवन में कुछ अपराध हो जाए, कुछ पाप हो जाए, स्वाभाविक है कि भौतिक जगत में है, तो क्वचित कभी हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हो जाए, उनसे कुछ पाप हो जाए। ते तथा ना वे उस तरह से नहीं भ्रश्यंती, गिरते हैं मार्गात, अपने मार्ग से। भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ गलती हो गई, कुछ अपराध हो गई, उस तरह से नहीं गिरते हैं जिस तरह से बाकी योग का अनुसरण करने वाले गिरते हैं। थोड़ा बहुत गिरे तो उठ जाते हैं, और क्योंकि भक्तों के संग में रह करके भक्ति करते हैं तो कोई ना कोई सहायता दे करके, हाथ लगा करके उठा देता है, सहायता दे देता है, कोई सजेशन दे देता है, वापस आकर के फिर खड़े हो जाते हैं। तो तथा तेना भ्रश्यंती, बाकी योगों की तरह वैसा नहीं बिल्कुल गिरे हैं तो गिरे पड़े रह जाते हैं। ज्ञान योग में तो इतनी गड़बड़ है कि अकेले मन में ज्ञान का आश्रय लेकर के प्रगति करनी है। सबकी अलग अलग ध्यान योग में अलग अलग सबकी स्थिति है। कोई किसी को नहीं पता कोई किसका कहाँ ध्यान कर रहा है, कहाँ पर कौन ज्ञान की स्थिति में है। लेकिन भक्ति में तो बहुत सुंदर बात है कि इकट्ठे बैठ करके भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, प्रसाद करते हैं, जो करते हैं सब इकट्ठे करते हैं। इसीलिए उनके साथ रहने के कारण एक दूसरे का जो सहयोग उनका बन पड़ता है। यदि कोई किसी कारण से कुछ ऊपर नीचे, कोई भटक गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो बहुत बहुत सहारा मिलता है, बहुत बहुत सहारा मिलता है। ये तो एक सहारा है। और दूसरा सहारा क्या बता रहे हैं? बद्ध सौहृदा। आप उनके सबसे बड़े सुहृद हैं। सभी भक्तों के आप बहुत बड़े सुहृद हैं, बहुत बड़े प्यारे हैं। और बद्ध, पूरी तरह से आपने भी अपना बंधन बांधा हुआ है उनके साथ, आप भी नहीं छोड़ के जा सकते। एक तो ताव का कह दिया और दूसरा बद्ध सौहृदा कह दिया। बंधन यहाँ से भी है, भक्तों की तरफ से भी बंधन है और बंधन वहां से भी है, दोनों तरफ से बंधन है। जब दो गांठें दोनों तरफ से लगती है तो बड़ी टाइट हो जाती है। एक तरफ से गांठ लगाए तो फिर भी खुल जाएगी, गांठ दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर लगी है तो बद्ध बड़ा स्ट्रांग है। और वो बंधन कैसा है? वो बंधन कह रहे हैं सुहृदता का बंधन है। हृदय में बहुत सौम्य भाव है,
भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, बहुत प्रेम के साथ सेवा करना चाहता है, अपनी स्थिति के अनुसार व्यस्त करना चाहता है, जानता है कि बंधन में है, जानता है कि कुछ, लेकिन फिर भी व्यस्त करना चाहता है। और आप तो अपने भक्तों को देख देख करके, उसकी सेवा को देख देख करके उनके दोष अपराध गिनते नहीं। आप तो ये देखते हैं कि ये मेरी ओर आने का प्रयास कर रहा है, तो आपकी और सौहार्दता उनके प्रति बढ़ जाती है। इसीलिए त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, क्योंकि आप उनके प्रति बहुत सुहृद, इसलिए त्वया विगुप्ता, आपके द्वारा संरक्षित हो करके, आपके द्वारा वो पोषित होते हैं, आपके द्वारा शेल्टर में रहते हैं, रक्षित होते हैं। यदि कदा कभी अपराध, कभी कभी पाप, कभी कभी दोष हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि रक्षण आपका है, क्योंकि रक्षा आपकी होती है, इसलिए विचरन्ति निर्भया, जो तावका है, जो आपके भक्त हैं, वो बिल्कुल मस्त रहते हैं अपने जीवन में, निर्भय रहते हैं, कोई डर नहीं रहता उनके जीवन में किसी भी तरह का। बहुत अधिक, जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि जीवों में लोभ बहुत है, क्रोध बहुत है, काम बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, आपके भक्तों में ये सब बहुत ज्यादा नहीं होता है। विचरण करते हैं, नुकसान हो गया कोई बात नहीं, अपने आप ठाकुर जी संभाल लेंगे अपने आप। और आप तो लक्ष्मीपति हो, आपको तो संभालना ही है, आपको तो ध्यान रखना ही है। तो बोलते हैं कि त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निर्भय होकर के आपके आश्रय में जीवन अपना यापन करते हैं। और विनायकानीकप मूर्धसु, मूर्धसु का मतलब होता है उनके सिरों पर। जो भक्ति के विरुद्ध हैं लोग, जो भक्ति के विरुद्ध दूसरे मतों का प्रचार करते हैं, उनके तो सिरों पर पांव रख करके अपना जीवन यापन करते हैं, मैंने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं करते हैं कि हे प्रभु, आपके जो भक्त हैं वास्तव में अपना जीवन बहुत सुंदर बना लेते हैं, बहुत सुंदर संचालित कर लेते हैं। ये पहले श्लोक का भाव है। आगे कहते हैं कि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् चिन्तयन्, 4 क्रियाएं यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो अन नारायण है, तो संस्कृत में जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, प्रेजेंट माने वर्तमान और कंटिन्यूअस माने जो चल रहा है, लगातार जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो उस केस में यहाँ पर इस तरह का अन लगा करके प्रत्यय प्रयोग करते हैं कि शृण्वन् माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सदा सुनते रहते हैं, सदा सुनते रहते हैं, गृह्णन् सदा गाते रहते हैं, संस्मरयन्, स्मरण नहीं कह रहे हैं, संस्मरयन्, बार बार आपका स्मरण होता है, उनको भूल जाता है तो कोई दूसरा सुना देता है, कहीं ना कहीं पर कहीं कीर्तन में बैठते हैं तो भगवान का स्मरण, कहीं कथा में बैठ जाते हैं, दर्शन करने आते हैं तो स्मरण, भोग लगता है तो स्मरण, कहीं ना कहीं पर स्मरण की जो यात्रा है वो चलती रहती है। और चिंतयन, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, चारों जो क्रियाएं हैं, चारों जो धातु है, चारों वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब उनके जीवन में हमेशा ये क्रियाएं होती रहती हैं। कौन सी क्रियाएं? शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् च चिन्तयन्, आपका चिंतन होता रहता है, आपका स्मरण होता रहता है, आपका गान होता रहता है, कीर्तन होता रहता है, आपका स्मरण। तो ये 4 जो क्रियाएं हो रही हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, उनका विषय क्या होता है? कहते हैं नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, जो आपके मंगलमय नाम है, जो आपका मंगलमय रूप है, बस इसी को सुनते रहते हैं, आपकी लीलाओं को ही सुनते रहते हैं, आपके नाम को सुनते रहते हैं, आपके गुण, आपके रूप को ही सुनते रहते हैं, क्योंकि बहुत मंगल है, बहुत मंगल है। ये जो नाम है भगवान का परम पवित्र, ये बहुत बहुत मंगल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ब्रह्मा जी के मुख से वाक्य निकले हैं, शिव जी के मुख से। ये कोई छोटे मोटे, ये महावैष्णव है, बहुत बड़े, जिनको महाजनों में सबसे ऊपर गिना जाता है, वो भक्त कह रहे हैं कि क्रियासु यह त्वच्चरणारविंदयो, यहाँ से तो गाते हैं
सुनते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन क्रियासु अपनी क्रियाओं में या त्वच्चरणारविंदयो काम तो करते हैं, लेकिन काम करते 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 जो ध्यान है त्वच्चरणारविंदयो, आपके जो 2 चरण कमल हैं उन्हीं के ध्यान में आविष्ट चेता। चेता का मतलब क्या होता है? चेतना, कॉन्शियसनेस। और आविष्ट मतलब पूरी तरह से धसी रहती है उनकी चेतना। न भवाए कल्पते, इसलिए भव सागर की तो चिंता नहीं करते हैं, इस भौतिक जगत की तो चिंता नहीं करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर भक्ति को स्थापित करते हुए ब्रह्मा जी ने यहाँ गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के भक्तों को बहुत ऊपर स्थान दे दिया, भगवान के साथ मिला करके बहुत सुंदर स्थान दे दिया। ये अनुवाद मैं दोनों का आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अनुवाद पहले का, हे माधव, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर उन विरोधियों के मस्तकों पर विचरण करते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए इस अनुवाद को। हे माधव, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं, तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर उन विरोधियों के मस्तकों पर विचरण करते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। आगे बात आ रहा है, विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और भगवान को समझ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो विविध कार्यों में लगे रहने पर भी अपने मन को आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रखते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नाम रूप श्रवण कीर्तन चिंतन में जो लगे रहते हैं, स्मरण में लगे रहते हैं, वो सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और वो आपको समझ पाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर ये भाव दिया। भक्तों के हृदयों में ये अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है इस बात का गहराई से स्थापित कर लेना कि हमारा मार्ग वास्तव में परम मंगलमय का मार्ग है, परम मंगल का मार्ग है। और ब्रह्मा जी जैसे देवता, शिव जी जैसे देवता जब इस बात का कंफर्मेशन करें, जब इस बात का बिल्कुल स्थापन करें, तो मन में एक बहुत सुंदर प्रीति का, एक बहुत सुंदर सुख की प्रीति का प्रतीति का अनुभव होता है, सुख की प्रतीति होती है। ये जो बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के, जो इस ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े संचालक हैं, वास्तव में उनके जीवन में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं, पूरी तरह से उनका मन भक्तिमय है। और क्योंकि वो सर्व मंगलमय स्थिति है, इसीलिए वो भक्तों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलता है उनके द्वारा, बहुत आशीर्वाद देते हैं वो भक्तों को। और आज अपना हृदय यहाँ पर खोल रहे हैं कि यद्यपि अगर कोई पूरी तरह से भक्ति में स्थापित नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, बीच में कभी कभी पुराने संस्कारों के कारण उसके हृदय में प्रभाव आ जाता है, कभी अपनी स्थिति से कुछ दिख जाता है, बाद में अवश्य वो जरूर
पश्चाताप मन में करता है, संताप करता है, नहीं करना चाहिए था, हो गया, जो भी बात है। लेकिन शिव जी इत्यादि जो भगवान के परम भक्त हैं, सबके हृदयों की स्थिति को जानते हैं, पढ़ रहे हैं। वो कह रहे कि वो सब अगर अपने स्थान से यदा कदा कभी च्युत भी होते हैं तो आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। गर्भस्थ भगवान के स्तुति में वो कह रहे कि आप उनकी रक्षा करते हैं। ये बहुत सुंदर एक आश्वासन मिल रहा है देवताओं की तरफ से, परम भक्तों की तरफ से, कि वो देखते हैं कि भगवान की लीलाओं में किस तरह से भगवान भक्तों के साथ डीलिंग्स करते हैं, किस तरह से भगवान एक्सचेंज करते हैं। ये जो विशेष कुछ दिन होते हैं भगवान के आविर्भाव के या भक्तों के आविर्भाव के, ये वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव का समय होता है। इसीलिए सबसे बड़ा उत्सव का समय होता है कि हम स्वयं से अपने आप को नहीं बचा सकते। हमारे संस्कार हम पर जब हावी हो जाते हैं तो हम अपने आप से अपने को नहीं बचा पाते हैं, लेकिन कोई ना कोई वैष्णव हाथ दे करके सहायता कर देते हैं, कोई ना कोई गुरुजन हाथ दे करके सहायता कर देते हैं, शास्त्र की कोई ना कोई उक्ति ध्यान में आकर के सहायता कर देती है, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन सहायता कर देता है, और भगवान स्वयं भी सहायता के लिए उतर जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़े उत्सव है हमारे लिए, भगवान का और भक्तों के संबंध में जो उनके आविर्भाव होते हैं या उनके और भगवान के भक्तों के तिरोभाव होते हैं। ये वास्तव में सेलिब्रेट करने का कि हम नहीं गिर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा संरक्षण इन महात्माओं के हाथ में है या भगवान स्वयं के हाथ में है। तो अगर कोई पूरी तरह से रक्षित हो रहा है, ये जो शब्द यहाँ पर कहा बहुत बहुत गहराई से कहा गया शब्द है। जैसे कोई खुले हृदय से चैलेंज करते हुए कहता है, त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, क्योंकि आप द्वारा रक्षित रहते इसलिए निर्भय होकर के घूमते हैं आपके भक्त। ये बहुत बड़ा हृदय में आश्वासन दे रहा है शब्द कि निर्भय होकर के विचरण करते हैं इस भौतिक जगत जिसको दुखालय कहा जाता है, जहां पर दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, और सीक्वेंस से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, दुख आते ही रहते हैं। पदम पदम यत विपदाम, हर पद पर संकट आता है, हर पद पर कष्ट आता है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपके हैं, जो तावका हैं, जो आपके भक्त हैं, वो अभिगुप्ता है, आपके द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए निर्भया विचरन्ति, पूरी तरह से निर्भय होकर के विचरण करते हैं। और जो विपरीत शक्तियां हैं, जो भक्ति के विपरीत शक्तियां हैं, उनको तो परवाह ही नहीं करते। किस तरह के हो जाते हैं? मूर्धसु, उनके तो सिर पर पांव रख करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अपमान नहीं है यहाँ पर, यहाँ ये बताया जा रहा है कि उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं। शास्त्र कहता है कि जो भगवान का भक्त है उसको डीलिंग करना आता है, दुनिया में किस तरह से डीलिंग करना आता है। वो सारी दुनिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, 4 ग्रुप्स में डिवीजन में 4 कैटेगरी में बांट देता है। पूरी की पूरी दुनिया को अपने मन में 4 कैटेगरी में बांट करके चलता है। कौन सी कैटेगरी होती है? तो बोलते हैं सबसे पहले तो कैटेगरी होती है कि भगवान को तो सदा प्रेम से नमन करता है, उनका नाम लेता है, उनके बारे में सुनता है, तो भगवान के प्रति तो प्रेम का एक कैटेगरी भगवान की हो गई। दूसरी कैटेगरी बोलते हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में जुड़ गए हैं, प्रयास कर रहे हैं, आगे जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ वो अपनी बहुत मित्रता बना करके रखता है। दूसरी कैटेगरी के लोग हो गए भगवान के भक्त। तीसरी कैटेगरी के लोग हो गए जो भगवान की भक्ति में अभी नहीं आए हैं, लेकिन अभी कोमल हृदय है, अभी उनको लगाएंगे भक्ति में, उनको अगर सही मार्ग पर लगा लेंगे तो तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल कोमल हृदय है उनका, इनोसेंट। इनोसेंट को हिंदी में क्या कहेंगे?
बोलापन है, उनमें बहुत इनोसेंट है। तो तीसरी कैटेगरी के लोग वो इनोसेंट देखते हैं कि क्या ये इनोसेंट है या भगवान का भक्त है। तो अगर भगवान का भक्त है तो उनके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। यदि कोई इनोसेंट है, भोले लोग हैं जिनको भगवान की भक्ति में, मंगलमय मार्ग में लगाया जाता है, तो उनको गाइड करते हैं, उनको प्रयास करते हैं कि उनको सच्चाई की तरफ लाएं। और चौथी कैटेगरी के लोग जो यहाँ पर बताए गए हैं कि जो द्वेषी हैं, जो एनवियस हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। वही बात यहाँ पर कहा गया कि विनायकानी का मूर्धसु, उनके तो सिर पर पांव रख करके अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब पूरी तरह से उनको तो रिजेक्ट करके चलते हैं, उनको तो हटा देते हैं, उनको बिल्कुल जैसे कहा जाएगा कि इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो 4 डिवीजन है जो आपके भक्त करते हैं, इन 4 डिवीजन को सीखना बहुत जरूरी है। शास्त्र के अनुसार अगर गड़बड़ हो गई कहीं पर, इन 4 में से ठीक नहीं समझा कि गुरु कोई भगवान समझ लिया तो भी गड़बड़ है। भगवान भगवान होता है, उसकी अलग कैटेगरी है। गुरु भगवान के तुल्य होता है, गुरु भगवान नहीं होता है। तो जहां पर भी ये गड़बड़ी चल रही है वो तो गड़बड़ी हो ही गई, क्योंकि मिक्स कर दिया गुरु को और भगवान को। भगवान में और गुरु में ये फर्क होता है कि भगवान सेवे भगवान होते हैं और गुरु सेवक भगवान होता है। वो भी भगवान के तुल्य है, लेकिन वो सेवक है, वो उस भगवान का सेवक है। तो ये जो डिवीजन है बड़ा क्लियर रहता है मन में कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो भगवान की भक्ति में चल रहे हैं, उनका पूर्ण सम्मान करना, उनको आदर देना, उनका संग करना, उनके साथ एसोसिएट करना अपना धर्म मानते हैं। शास्त्र में ये भी कहा गया कि किसका, ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, कौन है दूसरी कैटेगरी के लोग? जो भक्त हैं, जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ भी किस तरह से व्यवहार करना है। एक मेजर 4 कैटेगरी का डिवीजन तो हो गया। पहली कैटेगरी में भगवान को रखा, दूसरी में भक्तों को रखा, तीसरे में इनोसेंट लोगों को रखा, चौथी में उनको रखा जो विद्वेषी हैं, जो अभक्त हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, कई कई तरह के अब सिद्धांत की बात करते हैं। वो तो चौथी कैटेगरी है, वो तो यहाँ मूर्धसु की, वो तो इनके सिर पर पांव रख करके उनको रिजेक्ट करके, उनको कंडेम करके अपना जीवन बिताते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो इनोसेंट हैं, भोले हैं, लेकिन अगर सही मार्ग उनको मिले तो चलने लगे। उनके मन में कोई डुप्लिसिटी नहीं है, उनके मन में कोई बहुत ऐसी विडंबना नहीं है, यही करना ये नहीं करना, नहीं, बस उनको उंगली पकड़ करके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। तो भगवान के विषय में कोई बहुत अधिक बात करने की जरूरत नहीं है, विद्वेषी के विषय में कोई बहुत अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। जो इनोसेंट है उनको भी बस उंगली पकड़ानी है, मार्गदर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान के नाम का महत्व बताना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का, भगवान के साथ जुड़ जाने पर कितनी जीवन में आनंद और कृपा की स्थिति बन जाती है, उसके विषय में बताना हो गया। और ये सारे के सारे इनोसेंट वाले कहाँ आ जाते हैं? दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेन कंसंट्रेशन तो दूसरी वाली बात में, तो दूसरी में भी वो डिवीजन करते हैं। कईयों का मन से सम्मान करते हैं, कईयों का वाणी और मन दोनों से सम्मान करते हैं, और कईयों का वाणी, मन और चरणों में गिर करके सम्मान करते हैं। और जिनके चरणों में भी गिर जाते हैं, जिनकी वाणी का भी सम्मान करते हैं, जिनको मन से भी सम्मानित करते हैं, ऐसे भक्तों का तो वो संग करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो शास्त्र कहता है कि जिसकी जीवा पर भगवान का नाम आ रहा है, जिसकी भी जीवा पर भगवान का नाम आ रहा है, उसको कम से कम देखे तो मन से प्रणाम कर देना चाहिए कि बहुत उन्नत जीव है, कि भगवान के साथ जुड़ा, भगवान के नाम के साथ जुड़ा, बहुत ऊंची स्थिति का है। मैं इसी दूसरी कैटेगरी में ही जो आगे डिवीजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद जो भगवान की पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं और अच्छे से किसी वैष्णव परंपरा के अंतर्गत
दीक्षा प्राप्त करके नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में प्रगति कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और तीसरा, जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, जिनके जीवन में निंदा नहीं बची है, जिनके जीवन में लोभ नहीं बचा है, क्रोध नहीं बचा है, काम नहीं बचा है, और जो पूरा दिन सारा जीवन आपके कोई ना कोई भक्तिमय व्यापार में, भक्तिमय कार्यक्रम में ही लगे रहते हैं, ऐसों का तो संग करना चाहिए। तो एक को मन से प्रणाम किया, एक को चरणों में गिर करके प्रणाम किया, और तीसरे को तो सब किया, उसके साथ संग के लिए लालायित हो गए। तो सार वो कह रहे कि अपना जीवन ऐसे निर्भय होकर के विचारते, क्योंकि पूरी तरह से शेल्टर में है, कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण जीवन में उन्होंने समझ लिए हैं, इसलिए बहुत अधिक धोखा नहीं खाते हैं। यदि कभी थोड़ा बहुत गिर भी जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि संरक्षण बहुत जबरदस्त है। और आगे आकर के बहुत सुंदर सहारा यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, कि आपका नाम और आपका रूप ये बहुत मंगलमय है। मंगल का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज को देख ले, किसी चीज के संपर्क में आ जाए, किसी चीज को किसी तरह से टच कर ले, तो जीवन ऑस्पिशियस बन जाता है। जीवन में अपने आप पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, जीवन में अपने आप बहुत अद्भुत परिवर्तन आ जाने शुरू हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं मंगल। तो कहते हैं नामानी मंगलानी, आपके जो नाम है हे प्रभु, गर्भस्थ भगवान कभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन नाम तो भगवान के सनातन है। ये थोड़ी कि नामकरण बाद में आएंगे, जब जन्म होगा नामकरण होगा तब नाम पता लगेगा। भगवान का नाम तो सनातन है। जब कृष्ण जी का और बलराम जी का नाम रखने के लिए आए, वसुदेव जी ने भेजा, क्योंकि वसुदेव जी ने नंद महाराज के यहाँ छोड़ा था। अब वसुदेव जी क्षत्रिय हैं और नंद महाराज है वैश्य, वो तो गोप है, वो तो बिजनेस वैश्य टाइप है, और ये क्षत्रिय है। तो शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेते हैं उनका तो बहुत कम दिन में ही, कुछ दिन में, 10 दिन में ऐसे नामकरण हो जाना चाहिए। जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेते हैं उनका थोड़ा और देर से हो सकता है, वैश्य में और थोड़ा देर से हो सकता है। तो वसुदेव जी यहाँ पर मथुरा में है, बैठ करके बार बार सोच रहे हैं कि ये जो नंद महाराज है ये तो अपनी रीति के अनुसार बच्चों का जन्म रखेंगे, अपना जन्म कराएंगे, लेकिन बलराम और कृष्ण तो दोनों मेरे पुत्र हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं, तो इनका जिस रीति से नामकरण होना चाहिए, जिस ढंग से, उस ढंग से तो नहीं हो पाएगा। तो बड़ा विचार करते 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 अपने गुरु जी के पास जाते। कौन है वसुदेव जी के गुरु? गर्गाचार्य। बिल्कुल सही है, धन्यवाद प्रभु। तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के गुरु, उनके चरणों में निवेदन करते हैं, सारी बात बता देते हैं, और निवेदन अंत में करते हैं कि किसी को पता ना चले, लेकिन गर्गाचार्य जी अगर आप गुरु जी वहां जाकर के उन 2 बच्चों का नामकरण कर दो, एक तो आप तो क्षत्रियों के गुरु हो तो आप तो अपने अनुसार करोगे, अगर वो अपने धौमी ऋषि को बुलाएंगे, नंद महाराज अपने ऋषि को बुलाएंगे, वो तो अपने वैश्य रीति से करेंगे, एक तो आप करके आओगे तो ढंग से हो जाएगा। तो गर्ग जी ने कहा, गर्ग मुनि जी ने कहा कि वसुदेव जी आपका दिमाग अपनी जगह पर ठीक है कि नहीं? अरे बच्चे को छिपा करके वहां पर रखा है, किसी को पता नहीं है, नंद को भी नहीं पता है कि ये आपका बेटा है, नंद को भी नहीं पता है। अब मैं जाऊंगा वहां पर तो सबसे पहला तो ये संशय हो जाएगा कि गर्गाचार्य तो क्षत्रियों के गुरु हैं, ये यहाँ क्या करने आए, ये यहाँ पर कैसे आए नाम रख, और फिर उसके बाद अगर मैं रखूंगा तो बड़ा जगत में बड़ा वो हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा, भाई ये रख के आए तो जरूर ये क्षत्रिय है दोनों बच्चे। तो कंस तो मिला लेगा कहीं ना कहीं से, पूरी की पूरी कहानी मिला लेगा कि उस रात को क्या क्या हुआ था जिस रात में बच्चे का जन्म हुआ। तो डेफिनेटली वसुदेव जी बहुत संकट का तुम काम बता रहे हो, इसमें आहित हो जाएगा। लेकिन वसुदेव जी कहते नहीं, आप जैसा भी है, आप, मैं जानता हूँ, आप जाओगे, आपके जाने से सब हो जाएगा।
तो वसुदेव जी की बात मान जाते हैं गुरु जी गर्गाचार्य जी, आ जाते हैं नंद महाराज के यहाँ पर। नंद महाराज के यहाँ पर आ जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अभी खिड़क में ही होते हैं, मतलब बस बहुत अभी कितने दिन के होंगे, बहुत कम दिन के थे। तो वहीं पर घर में अब नंद महाराज जब देखते हैं कि गर्गाचार्य जी आते हैं तो उनका मन तो ऐसे खिल जाता है कि बच्चों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया कि गर्गाचार्य जी जैसे ऋषि आ गए हमारे घर में। तो उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मुझ जैसे बद्ध जीव को आप कृपा करके देखने आ गए, मिलने आ गए। वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं वो शुद्ध करने के लिए घूमते हैं। अदरवाइज क्या ये कारण था कि आप जैसे महान भक्त मेरे यहाँ आ जाए, बातचीत चल रही होती है तो नंद महाराज बोल देते हैं कि मुझे अभी कुछ ही दिन पहले संतान की प्राप्ति हुई है। आप जैसे ऋषि, आप जैसे भगवान के भक्त अगर उनका नामकरण कर दे, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, आपके जैसे ऋषि अगर नामकरण कर दे तो उनका बहुत बड़ा हित हो जाएगा, उनका बहुत बड़ा कल्याण, बहुत बड़ा मंगल हो जाएगा। तो अरे मैं तो क्षत्रियों का नाम रखता हूं, मैं ऐसे कोई वैश्यों के परिवार में आकर के वो आपके ऋषि, आपके गुरुजन आकर के रखेंगे। नहीं, आप आए हैं करने, नाम देने ही आए, अपनी तरफ से तो काम वही करने आए। यहाँ पर वो निवेदन कर रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल पक्का करेंगे तब करेंगे। तो कहेंगे अगर भैया मैंने नाम रखा, एक तो जितने भी परिवार में लोग हैं उन सबको पता चल जाएगा, आपके समाज में जो लोग हैं, गोप लोग हैं, उनको भी नाम पता चल जाएगा। तो वो डाउट नहीं करेंगे कि आपने अपने गुरु इनसे क्यों नाम नहीं रखा है, इनको बुला करके क्यों रखा है। बोले मैं किसी को कानो कान पता नहीं लगने दूंगा। कैसे होगा कानो कान नहीं पता लगे? बोलो मैं दोनों बच्चों को लेकर गौशाला में आ जाऊंगा दिन के समय, जब सब लोग बाहर गए होंगे, गैया चराने गए होंगे और जो छोटे होंगे वो बछड़े चराने गए होंगे, कोई नहीं होगा गौशाला में। कौन होगा? कोई, गाय गई है, बछड़े गए, वहां कोई नहीं होगा। मैं खिड़क में आ जाऊंगा, गौशाला में आ जाऊंगा, सिर्फ 2 बच्चे अपने हाथ में, छोटे जो कुछ दिन के बच्चे, उनको लाऊंगा। आप वहां उनका नामकरण कर देना। उन्होंने कहा कि भाई भोज भात नहीं करोगे क्या, कोई रिसेप्शन पार्टी नहीं करोगे, नामकरण पार्टी करोगे तो लोगों को फिर पता लग जाएगा कि कौन आए थे नामकरण करने। कोई ना कोई आया होगा जिसने नामकरण किया, तो आपके अपने नौवे ऋषि तो आए नहीं, तो फिर जो आपका नामकरण हुआ तो किया किसने? बोले मैं कोई पार्टी शार्टी भी नहीं करूंगा, बाद में कभी मैं उत्सव मना लूंगा, आप नाम रख दीजिए, आप नाम रख दीजिए। तो नामकरण जब रखते हैं गर्गाचार्य जी, तो नामकरण की बहुत सुंदर रीति वो हमें दिखा रहे हैं। सबसे पहले नाम रखते हैं कृष्ण, बोलते हैं कि इनको कृष्ण के नाम से जाना जाता है। ये नहीं कहते कि मैं नाम दे रहा, कि इनको कृष्ण के नाम से जाना जाता है। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि वास्तव में भगवान के नाम नित्य है, मंगल है, सदा रहने वाले हैं। तो मंगलानी नामानी, जो आपके मंगलमय नाम को श्रीमद् सुनते रहते हैं, कीर्तन गाते रहते हैं, चिंतन सोचते रहते हैं, उनके बारे में विचार करते रहते हैं। और रूपाणी मंगलानी, जो आपके मंगल रूपों का सदा मन में स्मरण करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं कि भगवान का रूप कितना सुंदर है। आकर के भगवान के विग्रह के सामने भगवान का रूप जो निहारते हैं, जो भगवान के रूप को निहार करके प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति क्रियासु, अपनी क्रियाओं में लगे हुए, गृहस्थी में है तो गृहस्थी के काम काज चल रहे हैं, जो भी उनके काम काज है उनको चल रहे हैं, लेकिन त्वच्चरणार विंध्यो आविष्ट चेता, जिनकी चेतना आपके चरण कमलों में लगी रहती है। किस माध्यम से लगी रहती है? आपके नाम और आपके रूप गुण लीलाओं का बार बार कीर्तन करते हैं, बार बार पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं। इस तरह से उनकी चेतना एक ही तरफ चली जाती है, पूरी तरह से आविष्ट हो जाती है। कहाँ आविष्ट हो जाती है? त्वत् चरणार विंदयो। किसके लिए कह रहे हैं त्वत् चरणार विंदयो? कहाँ है?
गर्भ में, कि आपके चरणों में जिनकी चेतना रहती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना भवाए कल्पते, ऐसे भव सागर की तो चिंता भी नहीं करते। ऐसे क्यों? क्योंकि मन रमा हुआ है भगवान के चरणों में, पूरी तरह से लगा हुआ है। भगवान आकर के वास्तव में यही करते हैं जो यहाँ पर उपाय दिए गए हैं। नाम तो भगवान का मंगल है, नित्य है, लेकिन जो रूप और लीलाएं हैं ये बार बार कई ढंग से भगवान करते हैं। भगवान के भक्तों की 5 मुख्य कैटेगरी बताई गई। एक जो भगवान के साथ शांत भाव में जुड़ते हैं, एक जो दास भाव में जुड़ते हैं, एक जो सखा भाव में जुड़ते हैं, एक वात्सल्य भाव में जुड़ते हैं, एक माधुर्य भाव में जुड़ते हैं। तो उन सबको अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्थिति के अनुसार आपकी लीलाएं गानी। जो आपके साथ दास भाव में जुड़ा है वो वात्सल्य की लीलाओं में उतना रस नहीं ले पाएगा। जो आपके साथ वात्सल्य में जुड़ा है वो दास में उतना रस नहीं ले पाएगा। तो आपको तो दासों के अनुसार भी लीला करनी है ताकि उनका पोषण होता रहे। आपको तो 5 कैटेगरी की, जैसे गैया है, अब वो भी जीव है, भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन इन 4 में से कोई न दास भाव है, न साख्य भाव है, न उनका वात्सल्य भाव है, न मधुर भाव है, माधुर्य भाव है। उनका तो शांत भाव है, गायों का, बछड़ों का। तो उनको भी भगवान नाम रख रख करके बुलाया करते थे। जब वापस आना होता था शाम को, जब गैया चरा करके वापस आना होता था, तो वो नाम ले करके, सभी गायों का नाम था, और जिसका नाम बांसुरी पर बुलाते थे भगवान। हम जब कभी ब्रज में जाएं तो एक जगह है नंदगांव। नंदगांव के पास एक जगह है टेर कदम, एक बहुत बड़ा कदम का वृक्ष है। तो कदम के वृक्ष पास पूरा वन, आज भी पूरा वन है, बहुत दूर तक वहां वन है आज भी। तो भगवान वहां पर टेर लगाते थे। टेर का मतलब क्या होता है? बुलाते थे, आवाज देते थे। अपनी बांसुरी पर भगवान गैयों का आह्वान करते थे। बांसुरी पर नाम, हे धौली, ऐसे बांसुरी बोलेगी धौली, तो जो धौली है वही आती थी, क्योंकि भगवान के साथ धौली का संबंध है। तो जिस तरह से धौली की आवाज बांसुरी में, जैसे कल भक्त आए थे वो बजा रहे थे, तो धौली बोलेगी तो धौली आएगी। उसी तरह से जो अन्य गायों का नाम, सबका कोई ना कोई नाम था, और एकदम पूंछ हिलाती हुई रंभाती बहुत तेजी से। तो शांत भाव के भी जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान को हर भाषा आती है। जो भी पक्षी बोलते हैं, मोर बोलते हैं, चिड़िया बोलती है, कुछ ना कुछ तो सब जीव व्यक्त कर रहा है ना। सबके साथ परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे? और जो भी कोई बोलता है उसमें प्रेरणा कौन देता है, उसको इंस्पायर कौन करता है? परमात्मा, भगवान। तो भगवान सबकी भाषा समझते हैं। भगवान भागवत में लिखा है कि मोरों से बात करते थे, चिड़ियों से बात करते थे। अब ऐसा भगवान जो सब तरह के पशुओं से, पक्षियों के साथ भी, जो शांत भाव में है, उनके साथ भी संबंध बना रहा है, तो क्या भक्तों को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए? ऐसा प्रभु जो पशु पक्षियों के साथ वृक्षों को भी, भागवत में लिखा है कि ब्रज में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसको भगवान ने गलबाही दे करके और आलिंगन ना दिया हो। कोई ऐसा वृक्ष ब्रज में नहीं। इसे वृक्ष तो सारे जीव हैं। अगर वो भगवान का सानिध्य पाते हैं, आलिंगन पाते हैं, तो कितने आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहता है, शास्त्र में बात कहा है कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं उनके मर्म को जानना बड़ा कठिन है। अरे उन्होंने तो डायरेक्ट आलिंगन पाया है भगवान का, डायरेक्ट उनका संबंध हुआ, और एक एक इंच भूमि भगवान ने छुई है।
जब ब्रह्मा जी भगवान की 9 लाख गैया ले गए, बाकी सब ग्वाल बाल जो थे उन सबको भी छिपा दिया। जब वो ले गए तो भगवान स्वयं वो बने, बछड़े बने, बछड़े चुरा लिए थे, सब ग्वाल बाल चुरा लिए थे, तो एक एक ग्वाल बाल भगवान स्वयं बने, एक एक बछड़ा भगवान स्वयं बने और 1 साल तक बने रहे। अब आप मानिए कि ब्रज में 9 लाख बछड़े जाएंगे, सिर्फ 9 लाख तो मान लो नंद महाराज के और भी बाकी गोपों के भी बहुत गाय बछड़े, तो उन सबको ब्रह्मा जी ने छुपा लिया, बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छिपा दिया। बहुत लाखों की तादाद में बछड़े छिपाए और ग्वाल बाल छिपाए। तो बछड़े सारे के सारे जो छिप गए थे, ब्रह्मा जी ने छिपा दिए थे, वो बना कौन? भगवान स्वयं बने। 1 साल तक उन बछड़ों ने घास तो चरी होगी, हर रोज तो चराने लेकर के जाते ही थे, तो कौन चल रहा है ब्रज की घास को? भगवान चल रहे। 1-1 इंच सारा का सारा ब्रज की 1-1 इंच घास को भगवान ने चला है। तो जो शांत भाव के भक्तों के साथ इतना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं कि हर एक को अपना स्पर्श दिया है, हर एक घास को 1-1 इंच को स्पर्श मिला होगा कि नहीं होगा? इतने लाख अगर बछड़े होंगे और 1 साल तक समय, कभी इस तरफ गए, कभी काम्य वन गए, कभी वृंदावन की तरफ गए, कभी इस तरफ दूसरे वन में, 12 वनों में हर जगह जाते थे, पूरे पूरे ब्रज में घूमते थे। तो क्या ये संभव है कि कोई 1 इंच जगह भी छूटी होगी? लाखों लाख बछड़े एक तरफ जा रहे हैं, ऐसे मुंह चलाते हुए जाएंगे, तो सब जगह पे स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्पर्श कौन कर रहा है? स्पर्श कर रहे हैं। तो ये बात जो यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर के बता रहे हैं, जो बात यहाँ पर शिव जी इत्यादि देवता आकर के बता रहे हैं, वास्तव में हमारे दिल में बहुत, हमारे मन में बहुत आश्वासन आना चाहिए कि जो पशुओं का, पक्षियों का इतना प्रेम से अभिनंदन करते हैं, इतना जिनका मन उन पे कृपालु बना रहता है, क्या हमारे लिए नहीं होगा? पशु तो नाम भी शायद नहीं जप कर सकते, हम लोग तो प्रयास करते हैं प्रतिदिन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पशु पक्षी तो कहाँ मंदिर में आकर के भगवान की कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, उनका तो जैसा भी जीवन है, लेकिन अगर उनके प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने सहृद हैं, इतने सौहृदवान हैं, तो क्या भक्तों को छोड़ेंगे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो तो निर्भय होकर के विचरण करना चाहिए। भक्तों को निर्भय होकर के विचरण करने का अर्थ ये होता है कि उनको ये समझ लेना चाहिए कि वास्तव में ये परम मंगलमय मार्ग है, इसमें अगर कभी गिरे भी तो पतन नहीं होगा, कोई ना कोई वैष्णव संभाल लेगा, भगवान के भक्त संभाल लेंगे, गुरुजन संभाल लेंगे, भगवान स्वयं संभाल लेंगे। तो ये परम मंगलमय मार्ग है, भगवान की कृपा का मार्ग है, भगवान का आविर्भाव भी होता है इस बात को स्थापित करने के लिए कि मैं आता हूँ अपनी लीला आप भक्तों को सुख देने के लिए, आपका और आने वाले जितने भक्त हैं उनकी भक्ति में लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन चले, उनका जीवन मंगलमय बने, इसलिए वास्तव में भगवान का आविर्भाव होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का यही सार है और प्रत्येक जन्माष्टमी पर एक अवसर मिलता है भगवान के भक्तों को। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। प्रत्येक जन्माष्टमी में एक अवसर मिलता है भगवान के भक्तों को कि प्रयास करके इस हृदय की भूमि में भी भगवान का आविर्भाव कराएं। एक प्रयास, एक कोशिश, एक थोड़ा सा ट्राई, एक प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो जितना ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ते हैं, उतना ही ये मौका और गहराता जाता है। तो बहुत सुंदर मौका है आप सबके पास। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
कि हमें जन्माष्टमी में भगवान की कृपा का अवलोकन प्राप्त हो, हमें भगवान के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन हृदय में धसते हुए समझ में आए, ताकि इस मनुष्य जीवन में जो सबसे आसानी से पाया जा सकता है, जो अदरवाइज असंभव है, लेकिन मनुष्य जीवन में जो पाया जा सकता है, उसकी हम सबको प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, श्री भगवान कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, जय गौर प्रेमानंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने इसको धैर्य के साथ सुना। गुरु जी, स्मरण और चिंतन में क्या अंतर होता है? बहुत सुंदर है। ऐसे तो एक ही माना जाता है, लेकिन यहां पर जिस तरह से कहा जा रहा है, शृण्वन् गृह्णन् संस्मरण चिंतयन्, उससे ऐसे लग रहा है जैसे इनिशियल स्टेज चिंतन की वो स्मरण है, और चिंतन बिल्कुल कोई हाई डिग्री की। श्रवण पहले सुनना, फिर उसका गुणगान करना, फिर उसके बाद उसके विषय में स्मरण करना, और चिंतन भी शब्द यहाँ पर आ रहा है तो उसी की डिग्री थोड़ी सी कंडेंस और करते, स्मरण कंडेंस होकर के चिंतन में बदल जाता है। मैं इसको और दूसरे भाग में आपको बताता हूँ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक हमारा ग्रंथ है, उपदेशामृत। उस उपदेशामृत का श्लोक संख्या 5 अगर हम देखेंगे तो वहां पर स्मरण दिशा, स्मरण दशा एक बताई कि सबसे पहले होती है श्रवण दशा, श्रवण दशा के बाद वरण दशा होती है। श्रवण का मतलब सुनना भगवान के बारे में। जब बार बार सुनते हैं तो वरण, वरण माने एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस हो ही जाती है कि मैं दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। उसके बाद फिर तीसरा आता है स्मरण दशा। उस स्मरण दशा में प्रभुपाद जी लिखते हैं आचार्यों की टीकाओं के आधार पर, वो जो स्मरण दशा है वो 5 स्टेजेस में डेवलप होती है। पहली भी दशा स्मरण है और अंतिम दशा भी स्मरण है, लेकिन अंतिम दशा है समाधि की। स्मरण इतना इंटेंस हो गया, इतना डीप हो गया कि वो समाधि जैसा हो गया। शुरू में तो स्मरण होता है तो थोड़ा बहुत बीच में कभी होता है, नहीं होता है, धीरे धीरे वो और इंटेंस होता जाता है, प्राय होता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि स्मरण बहुत मुश्किल से टूटता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि कभी भी नहीं टूटता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे जो बाद की स्टेजेस है, यद्यपि वो भी स्मरण है, ये भी स्मरण है, लेकिन बाद की स्टेजेस को चिंतन के साथ रिलेट कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद।